दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो हो रही है बहुत ज़्यादा शानदार धमाकेदार। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे लेके आए हैं और यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाले हैं कमर्शियल स्पेस। जी हाँ, अगर किसी को शोरूम खोलना हो, रिटेल शॉप खोलनी हो, दुकान खोलनी हो या आगे रेंट पे देने हो तो उसके लिए देखिए आप लोग को ज़बरदस्त ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि प्राइम लोकेशन नोएडा के अंदर ये सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएगी। तो एमटेक बिल्डटेक से सर हमारे साथ है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी सर, क्या लोकेशन है और थोड़ा सा कंपनी के बारे में ब्रीफ बताइए। आपका क्या प्रोजेक्ट दे रखा है, किस तरीके से है और कहाँ की लोकेशन दे रखी है ये? अभी हम करेंटली जो हम खड़े हैं यहाँ पे, ये एमटेक का हमारा प्रोजेक्ट है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मेनली जो है एक स्पोर्ट्स सिटी के कंसेप्ट पे बना हुआ है। ठीक है, अगर इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के ऊपर बात करूँ तो ये सेक्टर 27 नॉलेज पार्क 5 पड़ता है, सेक्टर 27 में। तो ये स्पोर्ट्स सिटी का कंसेप्ट आया था जहाँ पे स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ बननी है। ठीक है, और ऑलरेडी हम इस प्रोजेक्ट के इसमें प्लॉटेड डेवलपमेंट है, तो प्लॉटेड डेवलपमेंट हमने पूरी तरह से हैंड ओवर कर दिया है यहाँ पे। और अभी हम कमर्शियल पे फोकस कर रहे हैं। मतलब प्लॉट जो रेजिडेंशियल प्लॉट थे वो सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है। 2021 के टाइम पे हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसमें हमने प्लॉटेड डेवलपमेंट करी थी और 2023 में हमने ये सारे प्लॉट्स हैंड ओवर करने शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद लोगों की डिमांड आई कमर्शियल को लेके, तो हमारा फ्रंट में कमर्शियल है जो ऑलमोस्ट 130 मीटर हाईवे पे है। तो इकलौता कमर्शियल है। अगर हम एक मूर्ति गोल चक्कर से लेकर तिलपता चौक तक बात करें तो इकलौता कमर्शियल जो ऑन रोड पे बनता है। ठीक है, तो एक इसका एक बड़ा यूएसपी है। ठीक है, प्रोजेक्ट के आगे बात करें तो इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है कि कनेक्टिविटी को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कनेक्टिविटी यहाँ पे निकल के आती है कि 130 मीटर रोड जो है ये इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है। इस प्रोजेक्ट पे जो 130 मीटर की ये रोड है आपकी, कनेक्ट करती है आपको ईस्टर्न पेरिफेरल से, नॉर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ को, ठीक है, या नॉर्ड एक्सप्रेसवे की तरफ को। ठीक है, अगर कोई बंदा एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहता है, अगर वो गाजियाबाद का क्लाइंट है या आपका नॉर्ड एक्सटेंशन का है या सेंट्रल नोएडा का है या सेक्टर 62 का है, ठीक है, ये कहीं के भी जो क्लाइंट्स हैं, अगर हम इनकी भी हम किसी की बात करें तो यही रोड वो यूज़ करेंगे फॉर नॉर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, यही रोड आपकी जाती है नॉर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। तो इसका कमर्शियल बहुत अच्छा बन के आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई हम जब एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, जो एरो सिटी की आपकी हाइप बन के आती है, एरो सिटी का जो कमर्शियल आज की डेट में हाइप बना हुआ है, गुड़गांव की जो हाइप बनी हुई है, वो जस्ट बिकॉज क्योंकि वो रोड जाती है, आप कनेक्ट करती है आपको एयरपोर्ट को लेके। ठीक है, और आने वाले टाइम पे हम जान सकते हैं कि जिस तरह से यमुना एयरपोर्ट की जो हाइप बनी हुई है, तो इस रोड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सेकेंडली हम कनेक्ट करेंगे कनेक्टिविटी के बाद लोकेशन को लेके। तो जो मेरा प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स सिटी, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स सिटी के जस्ट सामने मेरा जो एरिया है वो इंस्टीट्यूशनल एरिया है और इसके बगल में पूरा एक IT जोन एरिया है जो टेक जोन 4 के नाम से है। तो टेक जोन 4 में सारा आपका IT जोन एरिया है, सामने मेरा इंस्टीट्यूशनल है, एजुकेशनल एरिया है। तो वहाँ पे क्या है, जितना भी आपका क्लाइंटेज आएगा, चाहे वो IT के क्या बोलते हैं आपके एम्प्लॉइज हो चाहे स्टूडेंट्स हो, ये सारा का सारा आपको एक फुटफॉल यहाँ पे कमर्शियल पे मिलता है। मतलब बात करूँ तो आसपास अच्छा क्राउड दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, और भीड़ भाड़ वाला इलाका पूरा रहेगा ये। जी सर, अगर मैं लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो जैसे गौर चौक से कोई आता है यहाँ पर तो वहाँ से कितना दूर दे रखा है ये? अगर हम बात करें गौर चौक से यहाँ पर, तो जैसे मैंने फिर आपसे इस पर रिपीट कर रहा हूँ कि 130 मीटर हाईवे है। तो अगर मैं किलोमीटर वाइज बात करूँ तो ये आपका 10 से 11 किलोमीटर पड़ता है। पर आप अगर मिनट की बात करो, 10 मिनट की ड्राइव भी नहीं है ये। ठीक है, 10 मिनट में आप इस प्रोजेक्ट पे इजीली पहुंच सकते हैं। आप खुद एक रीच देखिए, 10 से 15 मिनट में आप खुद देखेंगे कि आप प्रोजेक्ट पर इजीली पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, पीछे जैसे देख रहा हूँ ये पूरा आपने क्रिकेट स्टेडियम वगैरह बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्पोर्ट्स सिटी के कंसेप्ट पे बना हुआ है। तो स्पोर्ट्स सिटी में हम लोगों ने स्पोर्ट्स एमिनिटीज बनानी जरूरी है। तो मैंने ऑलरेडी क्रिकेट ग्राउंड जो है ऑलरेडी अपना डेवलपमेंट शुरू कर दिया है और मेरा 50-60% क्रिकेट ग्राउंड तैयार भी हो चुका है। उसके बाद मेरा जो क्लब हाउस है उसका काम मैं अभी जल्दी से शुरू करने वाला हूँ क्योंकि अभी लोगों ने प्लॉट हैंड ओवर लेने धीरे स्टार्ट किए हुए हैं। तो मेरा जो क्लब हाउस है एक बहुत बड़ी हाइप है, वो 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। अगर जो नॉर्मल सोसाइटी में आप क्लब हाउसेस देखते हैं वो 20-25 हज़ार स्क्वायर फीट के होते हैं, यहाँ पे क्लब हाउस 1 लाख स्क्वायर फीट का है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हर इंडोर स्पोर्ट्स को लेकर एमिनिटीज रहेंगी। ओपन स्विमिंग पूल रहेगा, कवर्ड स्विमिंग पूल दोनों रहेंगे, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट दोनों रहेंगे। तो स्पोर्ट्स को लेकर बड़ी हाइप बना के हमने इस पर काम करा हुआ है और ये स्पोर्ट्स सिटी का ही स्पोर्ट्स सिटी 2 है ये। ठीक है, जैसे आपने स्पोर्ट्स सिटी पहले देखी होंगी सेक्टर 150 में, तो ये स्पोर्ट्स सिटी 2 आपका कंसेप्ट बन के आता है और ये आपको बहुत जल्दी हेल्प करता है यहाँ पे। साथ ही मैं एक चीज़ ऐड ऑन और करना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में जो कमर्शियल है वो कमर्शियल क्यों चलेगा। मेनली लोगों का रीजन होता है कि वाई शुड आई बाय दिस, मेनली रीजन होते हैं। तो पहला रीजन मैंने सबसे पहले आपको दिया कि लोकेशन मेरी जो है आसपास जो चीज़ है वो मैंने आपको बताई है। दूसरी चीज़ कनेक्टिविटी बताई है। अब तीसरी चीज़, एक चीज़ और है इसमें कि ये प्रोजेक्ट के पास मेरा सूरजपुर बर्ड सेंचुरी है जो 0 किलोमीटर से पड़ता है। ठीक है, प्रोजेक्ट पे जब आप आगे जाएंगे, इस प्रोजेक्ट का आपको अभी एंट्रेंस हम दिखाएंगे जहाँ पे, ठीक है, वहीं पर ही बर्ड सेंचुरी है 0 किलोमीटर्स में। तो बर्ड सेंचुरी का भी जो फुटफॉल है वो भी हमारे पास लेके आता है। तो अगर हम बात करें कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है, एक नियर बाय अट्रैक्शन है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो एक फुटफॉल वो भी बढ़ाएगा। उसके अलावा एक एड ऑन ये भी है कि मेरे प्रोजेक्ट के जस्ट आगे यूटर्न है। ठीक है, तो अगर मेरा क्राउड नोएडा एक्सटेंशन की तरफ से आ रहा है या नोएडा की तरफ से आ रहा है, तो ये वो सारा क्राउड भी हमारे पास इस प्रोजेक्ट पे हिट करेगा। तो इस प्रोजेक्ट पे जब हिट करेगा हमारी ये चीज़ें, तो ये सारा फुटफॉल भी आपको लेके आता है। यूटर्न लेने में आसानी आएगी। ग्रेटर नोएडा की तरफ से कोई आएगा तो उसको भी यहाँ पे कमर्शियल
पे एक्सेस आराम से मिल जाएगा। आने वाले टाइम पे कमर्शियल जो है एक बहुत बड़ा बूम बन रहा है। कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कभी कभी आज तक कभी खराब नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक मूर्ति से लेकर यहाँ तक अगर आप कोई भी कमर्शियल दिखेंगे वो सबसे बैंग ऑन कमर्शियल है जो 130 मीटर रोड पे है। बाकी आप कमर्शियल देखेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट का आप कमर्शियल देखेंगे या सोसाइटी की दुकानें देखेंगे वो 200 मीटर पीछे बनी हुई है या 300 मीटर पीछे बनी हुई है। बात करें तो मेन रोड पे, मेन हाईवे पे, ऑन रोड पे ये आपके कमर्शियल बन जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पांचवा जो मैं आपको फैक्टर बताने वाला हूँ यहाँ पे है कमर्शियल को लेके, प्राइस को लेके, ठीक है। प्राइस को लेके हमेशा मार्केट में एक फाइट रहती है, ठीक है। तो ये मेरा एक चैलेंज है हर कस्टमर को जो यहाँ पे आप विजिट करेगा, ठीक है। लोगों के मन में एक फैक्टर रहता है कि यार मिडिल क्लास के लिए कमर्शियल अब दूर हो गया है, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल जो लोग पहले खरीद रहे थे और आज की कमर्शियल में रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। कमर्शियल का प्राइस कहने के 3 गुना 4 गुना बढ़ चुका है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये कमर्शियल इन्वेस्टर है वही कमर्शियल ऑप्ट कर पाते हैं, पर ये कमर्शियल मिडिल क्लास के लिए भी है। अगर मैं कमर्शियल की प्राइजेस की बात करूँ तो जब आप यहाँ साइट विजिट करेंगे तो आप प्राइजेस में जो कंपैरिजन देखेंगे वो ऑलमोस्ट आपका 30 to 40% आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा। 30-40% आपको सस्ता मिलेगा। चाहे आप मेरे एक मूर्ति गोल चक्कर के पास से आप कोई भी कमर्शियल में आएंगे उसका प्राइस कंपेयर कर लीजिए, या मेरे प्रोजेक्ट से एक गोल चक्कर 2 गोल चक्कर आगे जाएंगे उसके कमर्शियल का आप कंपेयर कर लीजिए। तो प्राइस के मामले में कोई डाउट नहीं है, साइट विजिट करिए, प्राइस को लेकर आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट की लोकेशन को लेकर कोई इशू नहीं आएगा और जो भी आपके इशूज आएंगे उसके लिए हम यहाँ पर रिजॉल्व करने के लिए बैठे हैं। जी एग्जैक्ट साइट है ये हमारी 25 एकड़ की पूरी लैंड है, ये एमटेक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के नाम से है। अच्छा। ये इसका मेन एंट्री गेट है। अच्छा। ये साइट मेन हाईवे पे है, 130 मीटर जो हमारा हाईवे है उस पे लोकेटेड है। अच्छा, ये हमारी जो मेन हाईवे है, जी जी, ये देखिए ये पूरी रोड रहेगी। ये कॉमर्शियल मिनी मॉल की तरह बनाया जा रहा है। हाँ। जिसपे क्या क्या है मैं बता देता हूँ कि LGF लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, अपर ग्राउंड। ओके जी, हमने पार्किंग ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी है। LGF भी हमारा थोड़ा सा काम चल रहा है अभी, उसमें भी ग्राउंड फ्लोर में हमने 2-3 दुकानें रेडी भी कर दी हैं। अच्छा। 1 साल के अंदर अंदर इसे हैंडओवर करने का हमारा प्लान है। ये मेन एंट्रेंस है, ये जो आप सामने देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर है। अच्छा। नीचे लोअर ग्राउंड है, इसके जस्ट नीचे पार्किंग है, जो पार्किंग हमने पूरी कंप्लीट कर रखी है। ओके। आइए सर एक बार आपको ग्राउंड फ्लोर एक्चुअल का दिखाता हूँ, नीचे लेके चलता हूँ। कंस्ट्रक्शन हमने स्टार्ट कर दिए, 1 साल के अंदर अंदर हमें डिलीवर करने का कंपनी का प्लान है इसका। अच्छा। ये हमारा जहाँ भी हम खड़े हुए लोअर ग्राउंड है, ये इसके ऊपर ग्राउंड है, उसके ऊपर फिर अपर ग्राउंड आएगा हमारा। अच्छा दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी शानदार से देखिए पूरा बनाया जा रहा है, मतलब एक छोटा सा मिनी मॉल टाइप का देखिए आप लोगों का पूरा डेवलप करके यहाँ पे पूरा दिया जाएगा। ये लिफ्ट का वाला पोर्शन है सर, यहाँ से लिफ्ट वगैरह इसमें फिटिंग होगी इसकी। अच्छा। ये हमारा रैप बनना जो पीछे से आप उधर से गाड़ी से पीछे से जाके नीचे पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अच्छा ओके। इस पर हमने ये शॉप्स वगैरह कुछ कंप्लीट की हैं। अच्छा ये रहेगी हमारी एक्चुअल शॉप। एक्चुअल शॉप। अच्छा ये स्पेस रहेगी। जी जी, ये देखिए जी। अच्छा ये देखिए इस तरीके से पूरी सैंपल बना रखी है, मतलब ये स्पेस देखिए आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल जाएगा और हाइट तो काफ़ी अच्छी दे रखी है सर। हाइट तो बहुत अच्छी दे रखी है। हाईवे फेसिंग दुकानें हैं। अच्छा। जो हाईवे की तरफ हैं। इसमें हमने बैक फेसिंग भी दुकानें दी हुई हैं जो कॉमर्शियल वो हमारे सोसाइटी तरफ रहेंगी। अच्छा। उसी साइड है जो इसको बैक फेसिंग बोल सकते हैं या स्टेडियम फेसिंग बोल सकते हैं। ओके मतलब ये हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर से। जी जी, वहाँ से भी एक्सेस है कॉमर्शियल का। अच्छा और ये इस तरीके से शॉप्स का साइज़ देखिए आप लोगों को ये मिलने वाला है। ओके यहाँ पे 2 फ्लोर्स आते हैं, ग्राउंड फ्लोर बन के आता है और एक LGF फ्लोर बन के आता है। राइट। शॉप्स की बात करूँ 200 शॉप्स के आसपास निकल के आती हैं। अगर साइजेस की बात करूँ तो 221 स्क्वायर फीट से लेकर 501 स्क्वायर फीट तक की दुकानें हैं। अच्छा। तो हर कस्टमर के लिए अगर कोई कस्टमर छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो 221 स्क्वायर फीट पर जा सकता है। किसी को बड़ा शोरूम खोलना है या 2-3 दुकान एक साथ लेना चाहता है तो 501 स्क्वायर फीट के इंडिविजुअल स्पेसेस भी बचे हुए हैं, जिसकी वजह से वो एक बड़ा शॉप खोल सकता है, बड़ा कमर्शियल निकाल सकता है अपने लिए। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आती है, कमर्शियल में बार बार आता है कि यार मेरी दुकान दबी हुई है या मेरी दुकान पीछे की है, आगे की है, एक इसकी फाइट जरूर रहती है। तो इस बार मेरे पास डुअल फेसिंग शॉप्स हैं। डुअल फेसिंग का मतलब ये है कि कुछ शॉप्स मेरे पास हाईवे फेसिंग की है जो 130 मीटर का हाईवे, कुछ शॉप्स मेरे पास स्टेडियम फेसिंग की है, जैसे मैंने आपको बताया मेरे यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है। ठीक है, तो कुछ लोगों को वहाँ पे स्टेडियम फेसिंग की शॉप्स मिलती है। तो दुकानों की डुअल फेसिंग की शॉप्स हैं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आता है। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे अच्छी इन्वेंट्रीज हैं आपके पास, हाईवे फेसिंग में भी आप देख सकते हो, स्टेडियम फेसिंग में भी देख सकते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री का एक मिक्सअप है, तो हर तरह का इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। मान लीजिए ऐसा दुकान ले ले जी जी, तो किसी को क्या रेंट वगैरह मिल सकता है यहाँ पर? अच्छा, अगर हम बात करें रेंटल की, मार्केट ट्रेंड जो अभी चल रहा है नोएडा एक्सटेंशन का, पूरे नोएडा एक्सटेंशन का जो एक मार्केट ट्रेंड है, ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये आपका 140 to 150 रुपीज पर स्क्वायर फीट निकल के आता है ग्राउंड फ्लोर पे। बात करें अगर रेंटल की LGF फ्लोर पे, तो LGF फ्लोर पे कहीं ना कहीं 100 से लेकर 120 रुपीज पर स्क्वायर फीट निकल के आता है। ठीक है, तो रेंटल को लेकर कोई इशू नहीं है। ठीक है, रेंटल एक अच्छा रेंटल निकल के आता है। जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है वो हमेशा कमर्शियल के स्टार्टिंग में होता है। तो अभी इन्वेस्टर चाहे वो मिडिल क्लास का हो चाहे एक बड़ा इन्वेस्टर हो, वो यहाँ पे आके एक बार विजिट जरूर करे साइट। मेरा बस एक ही कॉल है कि कस्टमर यहाँ पे आए, ठीक है, विजिट करें शॉप्स को, सोसाइटी देखें और बिल्कुल पूरा फील लें, फील लें। ठीक है, चीज़ें जाने की कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, कस्टमर सोचते हैं, कस्टमर को लगता है कि फ़ोन पे बात करने में या किनको एक वीडियो कॉल पे दिखाने पे या इस वीडियो से भी अगर वो कस्टमर एक फील नहीं ले पाएंगे, तो मैं उनको चाहता हूँ कि एक बार कस्टमर साइट पे विजिट्स करें। ठीक है, और अपना एक आधा घंटा निकाल के यहाँ पे दें। सैटरडे संडेज को हमारे यहाँ पे इवेंट्स
डिस्काउंट्स भी होते हैं, आप एक बार साइट पे आके विजिट करें, ठीक है। मेरा नाम संदीप है, मैं एमटेक पे यहाँ वर्किंग हूँ, ठीक है। मंडे टू संडे मैं आपको साइट पे यहाँ पे मिलता हूँ, ठीक है। और आप साइट पे आइए एक बार और ज़रूर विजिट करें। काफ़ी रश होता है और जो भी आता है, मतलब मैं कहूँ सर, मतलब मैं हर जो है वो बुक करा करके जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शॉप का मेनली है कि कस्टमर जो आ रहे हैं, कस्टमर का मेनली कॉल कहता है दो चीज़ों को लेके। कमर्शियल बिकता सिर्फ दो चीज़ों पे, प्राइस एंड लोकेशन। मैं आपको लोकेशन दे रहा हूँ बेस्ट, और प्राइस का तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि इससे अच्छा प्राइस, बेस्ट प्राइस आपको पूरे नोएडा एक्सटेंशन में और मेरे रेडियस के 10 किलोमीटर के रेडियस में इससे अच्छा बेस्ट प्राइस आपको कोई कमर्शियल नहीं दे सकता। वो भी दोस्तों हाईवे पे रहेगा, कहीं आपको अंदर नहीं जाना। बिल्कुल अंदर नहीं जाना, ऑन 130 मीटर हाईवे। मतलब बात करूँ सर, तो अभी कोई शॉप खरीद ले तो 2-3 साल में एक अच्छा रिटर्न उसको मिल सकता है यहाँ पर। मैं एक तरीके से आपको ओवरव्यू है टू माय पास्ट एक्सपीरियंस कि कमर्शियल अगर इस वक्त कोई इस प्राइस पे यहाँ पे लेता है एंड सिर्फ कमर्शियल अगर मेरा रेडी टू मूव हो जाता है, ठीक है, फैक्टर रिगार्डलेस ऑफ द फैक्टर्स की यहाँ पे क्या क्या चीजें, अगर मैं फैक्टर भी मैं हटा देता हूँ, अगर मेरा कमर्शियल आज की में रेडी हो जाता है तो वो आज की डेट में 30 to 40% के अप्रिशिएशन विद इन अ ईयर लेके जा सकता है। अच्छा जी, अरे वाह क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों दिए नंबर पे कॉल करें, प्राइसिंग डिटेल और पेमेंट प्लान वगैरह आप लोगों को सारी चीज़ें देखिए सर से मिलने वाली है। आइए इन्वेस्ट करिए, काफ़ी अच्छा देखिए आप, एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा रिटर्न आप कुछ ही सालों में उठा सकते हैं एमटेक ग्रुप की तरफ से।